वायु प्रदूषण में दिल्ली आज दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। स्विस ग्रुप IQ एयर के मुताबिक आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज़्यादा दर्ज किया गया। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर हैं, जिनमें दिल्ली सबसे ऊपर है। त्योहारों के मौसम में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का हाल ये है कि दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। बाजारों में आए खरीदार इस प्रदूषण से परेशान दिखे। अभी मैं सुबह से मार्केट में हूँ, 10 बजे करीब पहुँची हूँ। पूरा गले में खराश हो रहा, आँख जल रही, इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें, बहुत ज़्यादा है। दिवाली का शॉपिंग करने आए हूँ, कुछ ले भी लिया सामान वगैरह, और बहुत ज़्यादा मतलब हो ही रहा है। सांस जैसे फूलती उस तरीके से, कितनी जल्दी अब घर पहुँच जाओ, इतनी घबराहट सी हो रही है। अपना पेट पालने के लिए रोज मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए ये भारी हवा मुसीबत बन गई है, लेकिन उनके सामने ऐसे हालात में भी काम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम गरीब आदमी हैं, हमको तो रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। अब कहने का मतलब ये है कि जब हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? हमारे पीछे भी 10 खाने वाले हैं, उसको भी तो खिलाना है, उसको भी तो पालना है मेरा भाई। अब इसके आगे हमारे पास मजबूरी के अलावा मेरे पास है कौन सी चारा? हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण तुरंत लागू कर दिया गया है। इसके तहत ज़रूरी सामान या सेवाओं से जुड़े ट्रकों के अलावा बाकी ट्रक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। इलेक्ट्रिक CNG या BS6 डीजल के अलावा दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड कोई भी छोटे कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे। हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन जैसे सरकारी निर्माण कामों पर भी पाबंदी रहेगी। NCR में आने वाले राज्य 6ठी से 12वीं तक की क्लास ऑनलाइन करने का फैसला ले सकते हैं। NCR में आने वाले राज्य अपने यहाँ सरकारी या निजी दफ्तरों में 50% हाजिरी की इजाज़त का फैसला ले सकते हैं। केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त देने से जुड़े फैसले ले सकती है। राज्य सरकारें गाड़ियों को ऑड इवन के आधार पर चलाने का फैसला ले सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार नहीं है। नहीं, दिल्ली सरकार तो कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार करके जो पोल्यूशन कम करती है वो चारों तरफ से यहाँ पहुंच जा रहा है। दिल्ली के अंदर हमने पटाखों पे प्रतिबंध लगाया, बार बार हमने केंद्र सरकार से भी निवेदन किया है, अदालतों ने भी बार बार कहा है, लेकिन टिल आज तक जो है वो अभी भी ये जो स्थिति विपरीत बन गई है, लेकिन फिर भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार पटाखों में प्रतिबंध नहीं अभी तक घोषित की है। यानी कि आगे इस प्रदूषण को और बढ़ाने की तैयारी कहीं ना कहीं हो रही है कि दिवाली पे और पटाखे छूटेंगे। आप सोचो और क्या स्थिति बिगड़ेगी। उधर जानकर मानते हैं कि दिल्ली NCR का ये हाल साल भर की लापरवाही के कारण होता है। पिछले कई सालों से बड़े पोल्यूटर्स और सरकार की नाकामियां किसानों के पीछे और इंडिविजुअल कार ओनर्स के पीछे छुपा दी जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी बातें नहीं होनी चाहिए। हमें डेफिनेटली कार को छोड़ना पड़ेगा, अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा, पराली को कम करना पड़ेगा, लेकिन हमें अब जग जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो बड़े पोल्यूटर्स हैं उनकी भी भागीदारी इसमें कहीं ज़्यादा है और उनको कभी भी पेनलाइज नहीं किया जाता। उनको सिर्फ एक्सटेंशंस दे दी जाती हैं जब भी उनकी डेडलाइन आती है। इस बीच दिल्ली में दमकल विभाग को भी प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पानी के छिड़काव के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली का आज का औसत AQI 460 का आंकड़ा पार कर गया है और ये आज भी बेहद गंभीर श्रेणी में चला गया है। किसी भी तरीके से जितने भी ग्रैप 3 के तहत भी जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो सब फिलहाल यहाँ पर विफल होते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि अब ग्रैप 4 लागू करना ही पड़ जाए, क्योंकि जैसी स्थिति इस वक्त लगातार होती जा रही है, ग्रैप 4 को लागू करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ये सिर्फ दिल्ली का आनंद विहार नहीं बल्कि दिल्ली NCR के तमाम इलाकों के इस वक्त यही हाल है। शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV, दिल्ली।